क्या है तेरे हाथ में? कुछ नहीं अम्मा। अकबर दिखा मुझे। अम्मा मुझे जाने दे। अकबर मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। नहीं दूंगा, ये मेरी खुशी और मैं इसे किसी की नजर नहीं लगने दूंगा। अकबर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। मुझे अकबर मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। छोड़े, मुझे जाने दे। अकबर ये फाइल मुझे दे दे। छोड़े, मुझे जाने दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, 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 वाह मेरे आशिक चोर, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो पक्के पक्के ओरिजिनल कागजात लगते हैं। हाँ, लेकिन अब इन कागजात का करना क्या है? इससे आगे का खेल मुझ पे छोड़ दो बेटा। मुमताज, हाँ जल्दी से मेरा बुर्का लेके आ। ठीक है। और तुम तैयारी पकड़ो। हाँ, लेकिन फूफो जाना कहाँ है? अरे आ तो सही, बता दूंगी कहाँ जाना है। देखता जा अपनी पुप्पो के कमाल। कसम मुमताज के अब्बा की, 5-5 हजार के इतने नोट दिखाऊंगी ना तुझे, जिंदगी भर नहीं देखे होंगे तूने। अच्छा हेलो। अबे कहाँ मर गया यार, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ यार, मैं रात को बहुत देर से सोया था। तू बता टेंशन में क्यों है? एक बहुत बड़ा पंगा हो गया। मैं गया था मिनाल के साथ हुरम के घर शादी का इनविटेशन देने। हाँ तो? उसके भाई ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है और वो मसला अब सिर्फ तू ही ठीक कर सकता है। हाँ तो समझ ले, हो गया ठीक, लेकिन पहले मसला तो बता। अरे यार, उसने अपने ही घर में चोरी कर ली है। अपने बाप के डॉक्यूमेंट्स लेकर गया बाहर, प्रॉपर्टी के चेंज करके भेज दिए मार्केट में। धत तेरी की। मतलब फैमिली चाहे जैसी हो, जितनी हो, कोई एक गंदा अंडा जरूर होता है। क्या मतलब, समझा नहीं। अबे तू मतलब समझना छोड़, तू हुरम को ले और मनाल की तरफ पहुंच, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओके बाय। थैंक यू गॉड, हीरो बनने का क्या चांस ही है? ओए 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 सर जी, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल तो शफीक के करता ही रहता हूँ मैं। ओए ओए चढ़ गए सर, आप तो बढ़ गए आगे सर, क्या बात है। आओ रख 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 रख। सर जी चाय आ गई है। अरे गए, किसका फोन आया? सर जी किसी गॉडफादर के नाम की कॉल आ रही है। गॉडफादर? सलाम सरकार, कैसे हैं? हाँ, कल तक तो बहुत बुरे हाल में था, लेकिन उम्मीद है कि आज काफी अच्छा हो जाऊंगा। मैं समझा नहीं सरकार, आप कहना क्या चाहते हैं? तुझे वो लड़की याद है जो तेरी नाक के नीचे से और मेरी ताकत के ऊपर से गुजर कर रातों रात अपने बाप को थाने से छुड़वा के ले गई थी? अरे 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 सरकार, उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसी की वजह से तो मैं मुअत्तल होकर काफी दिन के लिए घर बैठ गया था।
हाँ, लेकिन हिसाब तो बाकी है ना, और लगता है कि उसका वक्त आ गया है। सोच लें सरकार, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोबारा चार्ज संभालने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे। अगर कोई ऊंच नीच होगी तो भरोसा रख मुझ पर, इस बार पूरी कार्रवाई कानूनी तरीके से होगी। बाप, बेटी और प्रॉपर्टी तीनों निशाने पर आ गए हैं। ठीक है सरकार। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और शफीके, जी सर। नफरी तैयार करो। जी सर, भी कराता हूं। इस बार उस पटाखे को छोड़ूंगा नहीं। अकबर, अकबर। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ, वालेकुम सलाम। अकबर कहाँ है? अकबर तो नहीं है, वो तो सुबह ही अपना सारा सामान बांध के चला गया ना घर, और अम्मा शुक्रानी की चादर चढ़ाने मजार गई हैं। मुझे बता दे मामू जान, क्या बात है? मैं तुम्हें बता दूं, घर से प्रॉपर्टी के पेपर्स चोरी करके निकला है। कहाँ गायब है कुछ नहीं पता, फोन भी बंद आ रहा है उसका। हाय मैं मर गई मामू जान, ये क्या कह रहे हैं आप? गजब खुदा का। अब क्या होगा? पता नहीं। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि अपनी माँ को धक्का देके गिराकर जख्मी करके निकला है वो। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या हो गया अकबर को? ऐसा तो कभी नहीं था। अब मोमानी जान तो ठीक है, चोट तो नहीं आई? नहीं, वो ठीक है, तुम परेशान ना हो। बहरहाल चोट तो लगी है उसके। मैं चलता हूँ। एक मिनट मामू जान, मैं चादर लाती हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ। नहीं, तुम साथ नहीं चल सकती बेटा। मैं पता नहीं कहाँ मारा फिरूंगा। जब आप आ जाएं तो उनके साथ घर आ जाना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अच्छा। अब तो आपका अल्लाह ही हाफिज है मामू जान। ठीक है, कागजात तो ओरिजिनल है। कैसे ओरिजिनल नहीं होंगे किरपानी साहब? मेरे दामाद ने अपनी जान जोखों में डालकर गैरत और खुद मुख्तारी का हक अदा किया है। आपने देख लिया ना, कागजात सब ठीक है ना? तो लाया, पैसे निकाले। अभी मंगवाता हूँ। अकबर, तुम्हें एक स्टाम्प पेपर और एफिडेविट पे बतौर गवाह दस्तखत करने होंगे। लेकिन सर वो समझाती हूँ। हाँ अशफाक, कागजात और पैसे लेके अंदर आओ। हाँ अकबर, तुम कुछ पूछना चाह रहे थे? सर वो स्टाम्प पेपर गवाह, मैं कुछ समझा नहीं। देखो अकबर, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस प्रॉपर्टी का ऑनर अब भी शाहबुद्दीन है, इसलिए तुम्हें कुछ पेपर्स पे दस्तखत करने होंगे कि तुम और तुम्हारा बाप मेरे पास आए थे और ये कागजात मेरे पास गिरवी रख के मुझसे 2 करोड़ ले गए थे। समझ गए? हाँ, लेकिन मुझे तो आपने कुछ। क्या हुआ ज़किया खातून, आपने अकबर को हमारा पूरा प्लान नहीं बताया क्या? नहीं, मैं समझाती हूँ, अभी समझाती हूँ। यस, कम इन। मेरी बात समझो बेटा, इंसान को वही काम शुरू करने चाहिए जिन्हें वो मुकम्मल तौर पे पूरा कर सके। वैसे भी ये जो 2 नंबरी के काम होते हैं। आप क्या कहना चाह रही? मुझे नहीं समझ आ रही, साफ साफ बताइए। समझाती हूँ जरा गौर से मेरी बात सुन। इस वक्त तेरे करतूत का भाई साहब को पता चल गया होगा, है गुस्से से लाल पीले हो रहे होंगे। तो उनको कंट्रोल में रखने के लिए ना हमें किरमानी साहब के मशवरे पे अमल करना पड़ेगा। हाँ, ताकि जब तुम्हारी बहन और तुम्हारा बाप शोर शराबा करें तो उन्हें बदमाशी के साथ साथ मैं कानूनी रास्ते से भी संभाल सकूं। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब इस पे दस्तखत करो और पैसे पकड़ो। ज्यादा सोचना नहीं है मेरा बच्चा। ये लो पकड़ो, दस्तखत करो। इस वक्त तो हमें अपनी जान और पैसा बचाना है। जल्दी से दस्तखत करो, निकले यहाँ से। जल्दी करो शाबाश, जल्दी करो।
दस्तखत हो गया ना, तसल्ली हो गई ना आपकी। चल बेटा अब चले, चल हो गया का, आजा आजा, शाबाश, जल्दी आजा आजा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। यस, कहां से ढूंढ के लाऊं? हर जगह तो देख लिया तुम्हारे बेटे को मैंने, कोई जगह नहीं छोड़ी है। बेगैरत अपना फोन बंद करके कहीं छुपा बैठा है। अब्बा, वो यकीनन आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर ना कहीं स्कैम कर रहा होगा। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। और उसके बाद पुलिस आएगी, मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले जाएगी, उसे जेल में डाल देगी। कैसी बातें कर रही हो तुम पूरा? ठीक कह रही है ये, तुम्हारा बेटा हम सबको बर्बाद करने पे तुला बैठा है और तुम अभी भी उसी का फेवर ले रही हो। हाँ, मैं ले रही हूँ उसकी फेवर, ले रही हूँ मैं अपने बेटे की फेवर। साहब, अगर आप उसको जायदाद में से हिस्सा दे देते तो आज मेरा बेटा मेरे सामने होता, मेरी नजरों के सामने, मेरे पास। अच्छा, तुम संभालो खुद को फरीदा, क्या हो गया? मुझे नहीं पता, आप मेरे बेटे को ढूंढ के लाए, कहीं से भी ढूंढ के लाए, जायदाद में से हिस्सा दे दे, खत्म करें इस किस्से को। अकबर आया हो, मेरा बच्चा अकबर आया होगा। जी? अकबर, अकबर, हाँ, मेरे बेटे ने फिर कुछ कर दिया। अकबर ने फिर कुछ कर दिया इंस्पेक्टर साहब। नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारे शौहर शहाबुद्दीन ने गंद मचा रखा है। साहब, कहाँ है वो? हटो! शहाबुद्दीन! कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शहाबुद्दीन! अब शहाब! कहाँ हो तुम? शहाबुद्दीन! शहाब! कहाँ हो शहाबुद्दीन? बाहर निकलो! बाहर हो, मैंने कहा, कहाँ हो तुम? शहाबुद्दीन! हाँ? कौन है? क्या बात है? क्या हुआ? क्या बात क्या है? बताते हैं बात क्या है, लेकिन थाने चल के हथकड़ी लगाओ इसे। कोई अब्बा को हाथ नहीं लगाएगा। हुआ क्या है? अच्छी तरह पता था कि ये पटाखा तो बीच में जरूर आएगा, इसलिए आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये देखो, ये तुम्हारे बाप की अरेस्ट वारंट है। इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर जावेद किरमानी के साथ फ्रॉड किया है। सारे सबूत हैं हमारे पास। चलो हमारे साथ, धोखेबाज। हाथ मत लगाओ बाबा को। बेटा, बेटा कहा ना अब्बा को अब हाथ मत लगाना। पापा की पली तो भयत थी, हाँ, और मैं भी यही चाहता था। अब तुम्हें भी हमारे साथ थाने जाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया तुमने। लेडी कांस्टेबल, गिरफ्तार करो इसे। चलो। हाथ मत लगाओ बाबा को। हाथ मत लगाओ। चल। अरे यही सुन लो बात। मुझे बताओ, लेके जा रहे हो तुम लोग? लेकिन मुझे बताओ, लेके जा रहे हो तुम लोग? कहाँ लेके जा रहे हो?
मुबारक हो मेरे दोस्त, बहुत बहुत मुबारक हो। वो प्रॉपर्टी जिसके पीछे हम दोनों पड़े हुए थे आखिरकार हमें मिलने वाली है। बेवकूफ आदमी, मैंने तुम्हें कहा भी था कि थोड़ा सब्र से काम लो, कहा था। घबरा क्यों रहे हो यार, इस बार मैंने बहुत पक्का हाथ डाला है। किरमानी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मेरा नाम बीच में आया तो। तुम जानते हो मुझे पॉलिटिक्स में आना है और डैडी शाजिल की एंट्री कराना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे यार, उस सरफिरे को आता क्या है सिवाय बदमाशी करने के। फिर भी वो डैडी का फेवरेट है, चहीता है उनका, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार अब तुम्हारे इरादे तो बहुत ऊपर के लेवल के हैं, मैं शायद कोई हेल्प ना कर सकूं। हाँ, लेकिन फिर भी एक मशवरा देना चाहूंगा अगर चाहिए तो। बोलो। यार तुमने कभी इन मंजे हुए सियासतदानों को टीवी पे देखा? ये लोग किस तरह अपना गुस्सा दबा के और दांत निकाल कर चलते हैं। दोस्त हो या दुश्मन, सबको गले से लगा के मारते हैं। और तुम इस सब के बिल्कुल उलट चल रहे हो। और शायद यही वजह है कि तुम अब तक वो नहीं कर पा रहे जो तुम चाहते हो। चलो चल आगे चल। लेकिन कैसे, ये सब कुछ कैसे हो सकता है? देख, डिटेल तो मैं नहीं जानता। मैं जैसे ही हुरम के घर पहुंचा, पुलिस उसे और उसके फादर को ऑलरेडी लेके जा चुकी थी। लेकिन इसमें हुरम का क्या कसूर है? गिरफ्तारी तो उसके भाई की बनती है ना। हाँ, मुझे लगता है ये वो पुराना वाला पंगा है, पिछली बार वाला, याद है ना तुझे? हाँ, मुझे भी लगता है गिरवानी की साजिश होगी है। तो एक काम कर, तू मनाल को लेकर उसके घर जा, बाकी मैं देख लूंगा। जी क्या गेम घुमाया आपने। जबरदस्त। ऐशी के गेम में तो मैं जबरदस्ती खेलता हूँ। ये ओ भाई, कैसे आना हुआ? खैरियत है? थाना और खैरियत बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन है। कौन है तू और क्या चाहिए? बचपन में ये गेम मैं भी खेला करता था। इस गेम से पता है क्या सबक सीखा मैं? कि इंसान को पावर में बहुत एहतियात करनी चाहिए, वरना वो खुद को कभी कभी सांप की तरह डस लेता है। बहुत बड़ी फिल्म लगता है। क्या नाम है तेरा? नाम बहुत भारी है साहब, कभी कभी बताने की हिम्मत खुद में भी नहीं होती। लेकिन हाँ, एक कह लो दोस्तों का दोस्त। 2 मिनट अकेले बात हो सकती है? क्यों नहीं, आज भी के। जी सर। जाके 2 कप चाय अच्छे से मस्का मार के ला, मेहमान बहुत खास है। जी सर, अभी लाया। तशरीफ रखिए। बैठने का टाइम नहीं है, अभी वक्त ने मुझे स्टैंडिंग पोजीशन पे डाला हुआ है। लेकिन हाँ, फिर कभी बैठेंगे किसी बड़ी सिटिंग पे, कहो तो वो मेरी तरफ।
देखिए मैं ये तो नहीं जानता हूं कि आप हैं कौन, लेकिन एक बात तो तय है कि पुलिस वालों की नजरें पहचानने में धोखा नहीं खाती। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अच्छा लगा जान के कि आप एक अक्लमंद इंसान हैं। कहो तो डील शुरू करें। चलो चलो उठो शाबाश, जल्दी करो बाहर निकलो, शाबाश जल्दी करो, निकलो बाहर जल्दी करो। तुम कहाँ जा रही हो? तुम यही रुको, ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो हो रहा है। मेरे लिए? हाँ, एक खास मुलाकाती है तुमसे मिलने के लिए। मुझसे मिलने कौन आया? मैं हूं मैडम, आपसे मिलना। शाजिल तुम, मेरा मतलब आप खुद को तकलीफ में क्यों डाल रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है आपको नहीं लगता दोस्ती में तुम आपसे ज्यादा बेहतर साउंड करता है? रह जाइए प्लीज। यहाँ कैसे? वो उसामा ने मुझे बताया था कि वो आपसे मिलने आया था, तो मैंने सोचा मैं भी आपके लिए कुछ लेके आया। साथ में सैंडविच दिया, जब भी आपका भूख लगे तो खा सकती हैं। क्या हुआ? ये आप प्लीज मेरे अब्बा तक पहुंचा देंगे? उन तक ऑलरेडी पहुंच चुका है, और बाकी चीजें नहीं। आप पी लीजिए। थैंक यू। लेकिन आपको पुलिस वालों ने यहाँ अंदर आने कैसे दिया? क्यों? मैं अरेस्ट नहीं हो सकता क्या? मजाक कर रहा हूँ। वो एक्चुअली मेरी दादी कहा करती थी, मछली चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, उससे बड़ी मछली उसको खा जाती है। क्या मतलब? इसका मतलब कि आपके साथ जो होना था वो हो चुका। अब प्रेसिडेंट की बारी है कि वो आपके लिए क्या करता है। प्रेसिडेंट? हाँ। क्या वो इतना इन्फ्लुएंशियल है? ऑफ कोर्स, बहुत तोप चीज है वो। अभी आप देखिएगा कैसे सुपरसोनिक स्पीड में आके सारा केस चुटकी बजा के सॉल्व कर देगा। Really? Really? Are you sure? 10 out of 10 होगा। आप देखिएगा, आप और आपके बाबा आज की तारीख में घर जाके सोएंगे, ये वादा है मेरा। Thank you. Thank you so much, शाजिल। आपने जो किया, मुझे नहीं पता ये एहसान मैं आप पर कैसे चुका सकूं। Thank you so much. नहीं 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 नहीं, ये क्या कर रही हैं आप ज्यादती कर रही हैं। आपकी आंखों पे आंसू बिल्कुल सूट नहीं करते। अभी रोना बंद करो वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। मेरी आंखों में देखो, आंसू आ रहे हैं ना? नहीं आ रहे? बहुत ढीठ है ये, किसी के लिए नहीं निकलते। ये क्या कर रहे हो? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आंसू है ना, ये हमें कमजोर करते हैं, और तुम बहुत बहादुर हो, बहुत समझदार हो। ओके? आपको पता है मेरे अब्बा क्या कहते हैं? क्या? कि बदनसीब वो नहीं होते जो रोते हैं, बल्कि वो होते हैं जिनके आंसू साफ करने वाला कोई नहीं होता। सही कहते हैं। थैंक यू।
Most welcome. Means a lot. क्या होगा मुमताज? अब और हुरम को तो पुलिस पकड़ कर ले गई है। तो अच्छा है ना, जितने टाइम वो लोग अंदर रहेंगे हम अपने बाहर वाले मामला सुलझा लेंगे। हाँ लेकिन क्या भाई, क्यों परेशान होते हो तुम इतना? जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे बार बार अम्मा का ख्याल आ रहा है। बहुत परेशान हूं मैं उनके लिए। सुना पूरा मोहल्ला देख रहा था जब अब्बा और हुरम को पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही थी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो अकबर? क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। अम्मा गई है ना मामू जान से मिलने। अब तुम देखना शाम तक मामू जान के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। अरे चुपचाप वो होटल उस बिल्डर के हवाले कर देंगे, देख लेना। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, अब्बा मुझे माफ नहीं करेंगे। पागल हो क्या तुम? ऐसे कैसे नहीं माफ करेंगे भाई, इकलौते हो तुम। करना पड़ेगा माफ, और अगर ना किया तो तुम्हारी अम्मा के आंसू किस दिन काम आएंगे हैं? मिल जाएगी माफी, टेंशन मत लो तुम। अच्छा सुनो, वो एक कप चाय बना दूं? अच्छा ठीक है। सुनो, अदरक भी डाल। और कुछ? तो मुझे पता है तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो ना, तो वो बट से अगर नान खताई पे पकड़ लो वो मजा ही आ जाएगा। अच्छा थैंक यू। अबे अंधा है क्या? जी भाई साहब, क्या हुआ? मालिक बात करना चाहते। किसके मालिक? तुम्हारी सांसों के। बात करो। जी हेलो। खोलकर बोल हेलो। डर क्यों रहा है किरमानी? आप कौन बोल रहे हैं सर? हाँ ऐसे देख, मेरे बंदे तुझे इज्जत से लेने आए, उठाने नहीं। चल जल्दी आ जा, मेरा छोटा भाई भी तेरा इंतजार कर रहा है। छोटा भाई कौन भाई? अरे बहुत मजे का कैरेक्टर है, मिलेगा तो चिल करा देगा। तू जल्दी आ जा, इंतजार से खार खाता है। जी जी ठीक है। समझ आई गई होगी गिरमानी। चलें? बिठाओ गिरमानी को इज्जत से। आओ आओ गिरमानी, कैसा है? हाथ नहीं मिलाओगे? जी जी जरूर। अरे मुझसे नहीं, इससे, मेरे छोटे भाई से। सोच क्या रहा है? जानता नहीं, ये भड़क गया तो बंदा फड़क गया। जी जी शादिर भाई, मैंने बड़ा नाम सुना आपके छोटे भाई का। मार्केट में बहुत मशहूर है ये। कौन नहीं जानता इसे। कैसे हो छोटे भाई? सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या?
जिस प्रॉपर्टी पे तुझे हाथ नहीं डालना चाहिए था उसमें पूरी गर्दन घुसा दी। अब कट गई तो शाजिद भाई खुदा की कसम। अबे मुझसे नहीं, इससे बात कर। मैं चलूं? ये गर्म हो रहा है। छोटे भाई खुदा की कसम, अगर मुझे पता होता कि उस प्रॉपर्टी पे आपकी नजर है तो मैं ये हरकत कभी भी नहीं करता। सुल्तान साहब जानते हैं मुझे, मैं तो उनकी पूरी फैमिली की इज्जत करता हूँ। छोटे भाई मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। चल ठीक है, रो मत। अब एक काम कर, जल्दी से अपनी FIR वापस दे और उस घर के सारे डॉक्यूमेंट्स उसके असल ओनर को वापस कर दे। वादा कर कि मरने के बाद भी भूत बनकर उस फैमिली के आसपास नहीं भटकेगा, समझा क्या? नहीं, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। वो असल में लगता है इस प्रॉपर्टी पे तेरी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कितने ठोके? 2 करोड़। किसको दिए थे? शाद साहब के बेटे अकबर और उसकी फुप्पो को। फुप्पो? मुरीद, ये सारी फुप्पोएं एक जैसी क्यों होती हैं? फुप्पो को क्या ही कह सकते हैं शादिल भाई। चल छोड़, वैसे बड़ी फिल्म लगती है ये औरत। जी शादिल भाई बहुत तेज औरत है, मैं उसी के कहने पे तो बहक गया था। चल ठीक है, वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं उस औरत से, चाहे तो अपनी पेमेंट वापस ले सकता है। मुरीद जी, जो हुकुम शादिल भाई। चलो गिरमानी, अब क्या छोटे भाई के पांव भी छू गए। बहुत बहुत शुक्रिया छोटे भाई, आपके बड़े भाई वाकई बहुत अच्छे हैं। हाँ, चलो चलो, हो गया। वाह यार, बड़ी इज्जत है तेरी। लोग तो बहुत डरते हैं, मेरी कोई सुनता ही नहीं। मैडम, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफी तो मिल जाएगी ना मैडम? आप प्लीज अब्बा को बुला दीजिए जल्दी से। हाँ जी, वो आ रहे। शाहबुद्दीन, तुम बाहर आ जाओ। तुम्हारा केस खत्म हो गया। और बेटी कहाँ है मेरी? साहब कमरे में बुला रहा है, वहीं चलकर पता चलेगा। ओए, ताला खोलो। ओ, वो आ गए, वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? शाह साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। किरमानी साहब ने अपनी FIR वापस ले दी है। अब आप घर जा सकते हैं अपने। क्या हो रहा है, कुछ पता है तुम्हें? अब घर चलते हैं ना, अम्मी इंतजार कर रही है। अम्मी ठीक है, चल। 1 मिनट शाह साहब, ये आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे, ये भी ले जाइए। आपकी अमानत।